हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएससी अजमेर बोर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 3 के लिए गणित का पहला अध्याय करेंगे। पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है संख्याएं। ठीक है, इस संख्या में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर और गिनती किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, गिनतियों के बारे में समझेंगे, उनको जोड़ घटा कैसे होता है सामान्यतः, मतलब बड़ी संख्या की गिनती कैसे बनाई जाती है, छोटी संख्या में कैसे अंक बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, और भारतीय अंक है उनका भी परिचय करेंगे। जो देवनागरी अंक है, हिंदी के गणित के अंक हैं, उनको हम सीखेंगे। ये अक्षर संख्या है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास मोतीमाला, मोतियों से या माचिस की तिलियों के बंडल से किया था। ठीक है, देखिए, समझिए और इस प्रकार से, यानी ये एक बड़ा बंडल है, वो 10-10 का है, तो ये 3 हो गए, तो हमारे पास कितने बन गए, 30 बन गए। यहाँ पे फिर 3 छोटी तिलियाँ हैं, तो ये 3 के बराबर हो गया। एक एक तिल्ली है, वो 3 है, तो 3 के बराबर हो गया, और कुल मिला के 33 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 33। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा चित्र है, ये माला है, 2 माला है 10-10 मोतियों की, ये हो गई हमारे 20 मोती। ठीक है, अब 5 मोती अलग हैं, तो हम इनको यहाँ से अलग जोड़ लेते हैं, तो कुल मिला के हम जोड़ के कितना हो गया, 25 मोती यहाँ पे हो गए, और इसमें 25 आ गया। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया और अंक शब्दों में भी लिख दिया, अंकों में भी हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी ये वाली लाइन है अंकों की है, और ये वाली लाइन है शब्दों की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, ये क्या है, 60 माला हो गई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक माला में मोतियों में 10 मोती है प्रत्येक माला में, तो 10 छिके 60 हो गया। अब ये 9 मोती यहाँ पे अलग से थे, तो इसको हमने जोड़ा, तो ये 6 और 60 और 9 कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक है, और इसको शब्दों में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 69। ठीक है, तो ये आप अभ्यास कर चुके हो। अब यहाँ पे हमें जो खालिस्तान है वो आपको पेंसिल से भरना है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो खालिस्तान है वो सारे पेंसिल से ही भरने, इसमें जो अभ्यास में है। अब यहाँ पे देखो, एक माचिस का गट्टा 10 के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बड़े गट्टे हैं, तो एक गट्टे में 10 तिलियाँ हैं, तो 10 साते कितना हो गया, 70 हो गया। फिर आगे हमारे पास एक एक तिल्ली कितनी है, 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है, तो ये कुल कितना हो गया, 77 हो गया। तो इसको लिख लेंगे 77। ठीक है, ये नया लिखा है मैंने यहाँ पे 77। आगे है 9 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 7 माला, 8 माला, 9 माला, ये 10-10 मोतियों की 9 माला है, तो 10 में 90 होता है, और कोई अलग से मोती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। ये कितने हैं पत्तियाँ, ये देखो 1 2 3 4, 4 तो है 10-10 के, और 4 पत्ते वाली अलग से है ये, तो यानी 10 चौके 40 हो गया, और 4 44 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44। तो इसको हम यहाँ पे लिख हिंदी में या शब्दों में लिख सकते हैं 44। ठीक है, आगे है एक छड़ी है या टहनी है, 2 3, इसमें क्या है, इस टहनी में 10 पत्ते, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो ये हो गया 30। ठीक है, और इसमें कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 और 4, ये 34 हो गया। इसको हम लिखेंगे 34। ठीक है, ये हमें करना था इस पर्सन में, इस रिक्त स्थान में अभ्यास है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हम 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ समझेंगे। ठीक है, बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को कुल्फी की डंडियों का ऑर्डर मिला, लेकिन वे 100 से आगे की संख्या नहीं जानते थे। उन्होंने इस प्रकार सीखा, आपने भी सीखने का प्रयास कीजिए। मैं डंडियाँ काटती हूँ, तुम बंडल बनाओ। मैं 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही हूँ। ये लड़की 10-10 डंडियों को एक साथ बांध देती है। अब आगे जमुना ने क्या किया,
10-10 के बंडल बना दिए, लेकिन राधा समझदार थी, उसने 10-10 डंडियों के बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक बड़ा गंठर बना दिया। एक बंडल में कितनी डंडी है? 10 डंडी है। और एक गंठर में कितनी डंडी है? 100 डंडी है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। अब जमुना भी है, वो 100 डंडियों का एक गंठर बनाने लगी। ठीक है, और अब एक गंठर में एक एक डंडियाँ और मिलाते हैं, यानी जो 100 की डंडियों का गंठर था, 100 डंडियाँ थी, उसमें एक एक और जोड़ दी इन्होंने, 2 जोड़ दी। तो इस तरीके से क्या है, 100 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 101 हो गया। 100 का ये था और इसमें 2 और जोड़ दिया, तब हमारे पास कितना हो गया? 100 प्लस में 2 कितना हो गया? 102 हो गया। तो 102 है। इसको शब्दों में भी इस तरीके से लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। तीसरा भी इसी प्रकार है, 100 प्लस में 10 यानी 110 होती, यानी एक गंठर और एक बंडल मिला के कितना हो गया? 110 डंडियाँ हो गई। और एक गंठर, एक बंडल और 3 डंडियाँ मिलाने पे कितना हो जाएगा? एक गंठर में 100 डंडियाँ थी, एक बंडल में 10 है, और 3 डंडियाँ 3 के बराबर है, तो ये 100 और 3 10 और 3 13 यानी 113 हमारा उत्तर हो जाता है। इस प्रकार संख्या को आगे बढ़ाते हैं। आओ बढ़ाकर देखें। एक गट्ठर किसके बराबर है? 5 बंडल के बराबर है। प्लस में 3 खुली डंडियाँ हैं। 100 प्लस में 50 प्लस में 3 है, यानी 100 प्लस 50 प्लस 3 53 हो गया। और इस 100 और 53 को जोड़ते हैं तो 153 हमारे पास आ जाता है। और इसको शब्दों में लिखेंगे तो 153 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके आगे से बढ़ते हैं। तो एक गंठर में 9 बंडल जोड़ते हैं, तो एक बंडल में 10 थे, तो 10 में 90 हमारे पास यहाँ पे डंडियाँ हो गई, और 9 डंडियाँ तो 9 ही रहेगी। और एक गंठर में कितनी थी? 100 थी, तो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। अब 100, 90 और 9 को जोड़ते हैं तो 100 प्लस 99 हो जाता है। 9 और 90 को जोड़ के तो ये, और फिर 100 और 99 को जोड़ते हैं तो 199 आ गया। इसको शब्दों में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 199 लिख लिया। ठीक है, अब जैसे ही 9 डंडियों में एक डंडी मिलाएंगे और मिलाते हैं तो 10 डंडियाँ हो जाती है और एक बंडल बन जाता है। ठीक है, एक गंठर है, इसमें 9 बंडल है, और 9 में एक डंडी और मिलाते ही 10 डंडियाँ हो गई। ठीक है, यानी 9 बंडल के अलावा एक 9 डंडियाँ थी, उसमें एक डंडी और मिलाई तो एक 10 डंडियाँ हो गई, यानी एक बंडल और बन गया। तो ये एक गंठर 9 बंडल को और एक बंडल को जोड़ते हैं तो 10 बंडल हो जाते हैं। ठीक है, और एक गट्ठर तो पहले से ही है, तो एक गट्ठर और एक गट्ठर कितने हो गए? 2 गट्ठर हो गए। और 10 बंडल किसके बराबर होते हैं? एक गट्ठर के बराबर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 10 बंडल लिखा है ना, वो किसके बराबर है? एक गट्ठर के बराबर है। तो यानी एक गट्ठर तो पहले शुरू से ही था और एक गट्ठर हमने और में बना लिया, तो इससे कुल कितने गट्ठर बन गए? 2 गट्ठर बड़े बड़े बन गए यहाँ पे जो हमने रखे हुए हैं। अर्थात 200 गट्ठर जो गट्ठर है उसमें कितनी डंडियाँ हो जाएगी? कुल 200 डंडियाँ हो जाएगी। अब देखो, एक गट्ठर किसके बराबर है? 100 डंडियों के। 2 गंठर है 200 डंडियों के। 3 गट्ठर है 300 डंडियों के। 4 गंठर है 400 डंडियों के। 5 गंठर है 500 डंडियों के। तो 500 से आगे इसी प्रकार लिखेंगे तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 600 डंडियों के बराबर है। 7 गंठर किसके बराबर है? 700 डंडियों के बराबर है। अब अभ्यास 1 कर लेते हैं। पहला अभ्यास हमारा प्रश्नावली पहली एक तरीके से। अब गट्ठर यहाँ पे दिया है, गट्ठरों की संख्या लिखी है, संख्या का मान लिखा है और संख्या का शब्दों में लिखा है। ठीक है, ये शब्दों में है और ये संख्या अंकों में है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक गट्ठर किसके बराबर है? 100 डंडियों के बराबर है। इसको हिंदी में लिखा या शब्दों में लिखा, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा है 3 गंठर है, यानी 100 के 3 गंठर हैं। ठीक है, प्रत्येक में 100 डंडियाँ हैं बांस की, तो ये कुल कितनी हो गई? 100, 200 और 300। ठीक है, तो 300 को शब्दों हिंदी शब्दों में इस तरीके से लिखा। और 200 है, यानी 100 प्लस में 100, तो ये कुल कितना हो गया? 200। 2 गंठर किसके बराबर है? 200 डंडियों के बराबर है।
और इसको शब्दों में लिखते हैं 2 और 100। इस तरीके से हम 200 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 यानी 4। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं तो 4 गट्ठर। और यहाँ पे लिखेंगे 400। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 400। ठीक है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 गट्ठर। और यहाँ पे लिखेंगे 500। शब्दों में पूर्ण रूप से जो संख्या बनती है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये था अभ्यास का पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला अभ्यास हमारा इतना ही है। अगली वीडियो में हम अभ्यास 2 के लिए सीखेंगे, फिर उससे आगे अभ्यास 3 4 और 5 के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ये पहला है हमारा अभ्यास, इसको आप नोटबुक में या कॉपी में कर सकते हो। सभी बच्चों को धन्यवाद।